बैठे बाहर देखने के लिए। ओम शांति। 11/3/2025। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? कौन सी युद्ध है? विकारों को जीतने की। उसके लिए क्या करना पड़े? याद की यात्रा। तो माया वार किस पे करेगी? पहले पहले याद के लिए भी क्या चाहिए? पहले पहले। क्यों? कोई ज्यादा याद करते है, कोई कम, कोई करते ही नहीं। निश्चय। उत्तर है निश्चय पर चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसीलिए हार खा लेते हैं। उसी आधार से तो चले थे ना यात्रा पर। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। एक तो कौन ले जाने वाला, कहाँ ले जाने वाला और किस विधि से ले जाने वाला है, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना। वह युद्ध होती है बाहुबल की, और यह युद्ध है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसीलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। भले कितने भी धनवान हो या कुछ भी हो, दुखों के क्या बताया? पहाड़ गिरने वाले हैं। भले कोई धनवान हो या कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। कहाँ रहे हुए हैं? शांति धाम में जो बाकी थोड़े रहे हुए हैं वह भी नीचे आते रहते हैं।
यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो, है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम कितने थोड़े हो। सर्व का ही क्या है, सुखदाता और शांतिदाता। जब देना ही है उसको, लेकिन बच्चों को बैठ के क्या करते हैं, समझाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि तुमको कैसे सुख और शांति का वर्षा लेना है। मिल जाए सजाएं खा के, भोग भोग के, वो तो सारी दुनिया को ही जाना है परम धाम, लेकिन तुम बच्चों को विशेष बैठकर शिक्षा देते हैं, तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है, कहाँ भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहां याद करो, तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते हैं तुम माता पिता, वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। कहाँ चलने के लिए, बाप लेने के लिए तो आया है, लेकिन पतित तो वो यात्रा कर भी नहीं सकेंगे कि चल सकें जिस दुनिया में बाप ले जाने आया। पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं, यह है तमो प्रधान दुनिया, यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। तुम आप आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अब पवित्र तो रह ना सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पार्ट बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। पर तो बोला तुमको ले जाने के लिए आए हैं, यहाँ बोला बाप तुमको वहां पावन बनाकर भेज देते हैं, फिर तुम पार्ट बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो, पुकारते भी हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं कि चैन कहाँ मिल सकता है, अभी तुम बच्चे जानते हो। सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाए अभी पूरा किया है, अभी चक्र पूरा होता है। सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवीय झाड़ का कलम लगा रही है। चक्र पूरा होगा तो पुराना जो भी झाड़ है उसको पूरा होना मना समाप्त हो जाना, और फिर नए झाड़ की कलम लग रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवीय फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं, झाड़ों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं है, हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। इसलिए जो सदा ही सतो प्रधान है वो क्या हो गया,
तुरिया आत्मा हो गई ना, सदा ही जो सतो प्रधान, उसी को क्या कहेंगे? भगवान। बाकी कोई भी मनुष्य सदा के लिए सतो प्रधान नहीं रह सकता। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। यहाँ क्या कहते हैं? जैसी आत्मा वैसा ही उसी अनुसार क्या मिला है? शरीर मिलता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहकर क्या कह देते हैं? सांवरा। दुनिया में क्या कहते हैं? कोई भगवान की मूर्तियों को, देवताओं को ऐसा कहते हैं कि काले हैं? क्या कहते हैं? शाम है, सांवरे हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। याद तो आती है, याद करनी होती है। पहले पहले एग्रीमेंट होता है, तो क्या करना होता है? तुम मुझे याद करोगे तो ये मिलेगा, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ। अभी स्नेह नहीं जुड़ा, लेकिन पहले याद करो। याद करते करते लास्ट में कौन सा स्वरूप होता है? योग अग्नि का स्वरूप धारण करता है, या योग बल बन जाता है। तो उससे क्या होता है? सारी खाद निकलती है। सोने का मिसाल दे रहे हैं ना, सोने की खाद तब निकलती है जब उसको अग्नि में डाला जाता है। पतित पावन मैं हूं, तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सद्गति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। कैसे नाम लेते हैं? अच्युतम, केशवम, राम, नारायणम, सारे जोड़ देते हैं ना। वासुदेवम, हरिम, क्या क्या कह देते हैं। तो सब मिला के एक कर दिया। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ। मैंने जिसने जो कुछ सिखाया, वो जो तुम सीखे हो, वो सब कुछ भूल जाओ। जीते जी हमारा बनो। माना मर के तो दुनिया भी परम धाम जाती है, लेकिन तुम जीते जी क्या बनो? जो भगवान का बनता है तो कहाँ जाता है? भगवान के घर में जाएगा ना। ऐसे तो सारी दुनिया को ही जाना है, लेकिन तुम जीते जी भगवान के हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे? इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप। यह जैसे एक हेल है। क्या? सिनेमा। सिन मना पाप, उसकी माँ कहते हैं ना। सिनेमा का क्या बताया संधि विच्छेद करके? नहीं सुना? सिन अर्थात पाप, और उसका भी माँ। तो कहा बाइस्कोप है जैसे कि एक हेल, नर्क में ले जाने वाला। वहां जाने से बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। साजन हुआ ना, तो छीछी दुनिया से क्या करता है? हमको ले जाते हैं। वहां तो क्या करते हैं? छोटे बच्चों को ही, जैसे एक बार कहा था ना, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। गुरु करने का कायदा होना चाहिए। जब वानप्रस्थी हो तब उनको गुरु करना होता है कि अब इनको सब छोड़ छाड़ के केवल क्या करना है?
भजन, लेकिन उतनी कैपेसिटी भी तो हो। इतनी कैपेसिटी हो तो क्या करें? वानप्रस्थी हो को बाबा क्या कहते हैं? तुमको कोई धंधाधोरी में फंसने की दरकार नहीं, वानप्रस्थी हो तो बैठ के क्या करो? भजन करो। लेकिन कोई वानप्रस्थी है ही नहीं, कोई बच्चा ही है, वो छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो क्या होगा? तो इसलिए कहा तुम्हारा हठ योग नहीं है, राजयोगी हो। तो वहां तो गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, लेकिन कायदा है उसके लिए भी। वहां तो 18 वर्ष का कायदा कर दिया कि 18 वर्ष से पहले साजन नहीं ले जाएगा। पहले एग्रीमेंट, उसके बाद एंगेजमेंट, और उसके बाद फिर समर्पण का हो या शादी का हो, एक ही बात है ना। फिर तो जाना पड़े साजन के घर। हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। नष्टो मोहा बन गए और सिर्फ मुझे याद किया तो फिर वो साजन क्या करेगा? ले जाएगा अपने साथ। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। क्या पोता मेल निकालते हो रोज रात्रि को? आज के दिन का क्या टारगेट लिया था और कहाँ तक टच किया उसको, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, क्या कमी रह गई थी, उसको फिर कल रिपीट नहीं करना। ऐसा कोई चेक करते हो? एक ही बोला हाँ। क्या बोला बाबा ने? सॉरी। रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करते हो, अपना टारगेट तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे ये चेक करते हो, या पहुंचे नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे। कल कैसे पहुंच जाएंगे? जो अलबेलापन आज है वो कल कोई जादू हो जाएगा? शाम को ही तो सुना था। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़े कहाँ कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ कहाँ व्यर्थ गया, कहाँ हम और उसको अच्छे से अटेंशन रख के कर सकते थे, तभी तो अगले दिन सुधार होगा ना। सिर्फ ये देख के सो जाएं कि आज इतने हुए डालो झोली में। जितने होने चाहिए थे उतने क्यों नहीं हुए, उसका कारण भी तो ढूंढना है, तभी तो निवारण करेंगे। यह तुम्हारा व्यापार है। व्यापार में क्या होता है? कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हो रहा है? अगर कोई ऐसा व्यापारी हो, हाँ नुकसान हुआ, बस देख के सो जाए, हाँ आज भी नुकसान हुआ, तो दिवाला निकल जाएगा ना उसका? नहीं निकल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि, लेकिन अगर वो ध्यान रखे कि क्यों नुकसान हो रहा है, उसको ठीक करे, तो फिर बैलेंस बन सकता है ना। यह विरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, सजाएं नहीं देते। ना सजाएं ना भोग के द्वारा कैसे पावन बनाना सिखाते हैं? योग बल के द्वारा। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है। तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास है 11/3/68। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता निकाला है, सबसे सहज। क्या रास्ता निकाला? भगवान को पाने के लिए।
वो लोग तो सत्संग करते हैं और आप सत्संग कैसे करते हो? सत्य माना शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है? आत्मा सत्य है तो मन बुद्धि से हर समय उस स्वरूप में रहना, अर्थात किसका संग करना? सत्य का। शरीर तो छूट जाएगा, इसकी स्मृति में ही रहे और शरीर छूट गया तो अंतमते कैसी गति हुई? देहभान वाली गति हुई, जो असत्य का संग किया ना अंतमते। लेकिन सत्य माना आत्मा, उसमें उसी के रमण में, उसी ज्ञान के चिंतन में रहना, आत्मिक चिंतन में रहना, यह है सत्संग। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं, कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भरकर भेजो, पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगर क्या आकर करेंगे? शिव बाबा से तो तब मिल सकें जब पहले पूरा निश्चय हो, बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे? कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवें। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके। गरीबों के पास क्या है? कुछ न कुछ कमी है जीवन में, सुख शांति नहीं है, धन नहीं है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? भगवान में जाएगी ना कुछ न कुछ। इनको उठाइए। तो कहा साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, माना जो अपने को साहूकार समझे कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारा इतना मान है ब्राह्मणों की दुनिया में, हम महारथी हैं, तो क्या कहला रहे हैं अपने को? साहूकार। जो अपने को साधारण और विकारी या पतित समझते हैं वो फिर भी क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे। वह आत्मा अभिमानी बन न सके, पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो जंख निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भले कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है, तो वह भी किस काम का? किसी को आपकी ये जो रास्ता निकाला है आपने भगवान से मिलने का, किसी को अच्छा भी लगता है तो बार बार क्या करता है? 2-3 बारी भी आके आपसे समझेगा ना कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अच्छा भी लगा और लक्ष्य नहीं पकड़ा तो फिर बाबा कह रहे हैं किस काम का? यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है, जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है। एक तो ये सृष्टि चक्र घूम रहा है, ये बोला ना कल्प 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 के अंत में आता हूँ, वो चक्र तो ड्रामा चल ही रहा है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में भी इस चक्र की इतनी अच्छे से नॉलेज बैठी है कि ये कैसे घूम रहा है। जिन्होंने रिपीट होता रहता है, जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से ले ना ले उनके हाथ में है। भले अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? मूल बात है पतित से पावन बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है। इसमें लग जाए, पैसे देना, सेवा करना, सेंटर खोलना फिर भी आसान, लेकिन क्या मुश्किल। आज है कोई यहाँ की सब उधर चले गए? नहीं, कोई बता ही नहीं रहा, आगे वाले भी नहीं बता रहे। मामेकम याद करे वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए, माना ऐसे नहीं कि याद किया बस हो गया, लगे रहना, माना कंटिन्यू बनी रहे यात्रा, तब तक चले जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाए। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो ले, हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। पहला चैप्टर, हु एम आई, मैं कौन हूँ? आत्मा। और बाबा क्या कह रहे हैं? ये पहले तो बोला बाप को याद करे, मामेकम याद करे,
इसमें लग जाए बड़ा मुश्किल है। उससे भी पहले तो हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए, ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। जिनके अंदर ये पक्का हो जाए पहले कि हम कौन हैं, आत्मा हैं। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, बनाया नहीं जाता। पवित्रता के लिए क्या किया जाता है, यहाँ बोला पढ़ाया जाता है और फिर पवित्र गलत जवाब। पवित्र बनना होता है, पढ़ाया भी जाता है, माना पढ़ाया जा रहा है वो बाप के द्वारा, वो तो एक रास्ता बता दिया, लेकिन पवित्र फिर अपने पुरुषार्थ से बनना होता है। स्वच्छ भी रहना है, पवित्रता की बात चल रही है, और फिर क्या बोला, स्वच्छ भी रहना है, अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बाबा के अलावा और कुछ जो भी है हमारी बुद्धि में विस्तार, वो सब क्या है, अस्वच्छता, असत। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही है, यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो, रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। किस बात का विचार सागर मंथन, पतित से पावन कैसे बने, यही है विचार सागर मंथन। ये नहीं ज्ञान का ढेर सारा विचार किया, चित्रों का मंथन, तुम खुद कैसे पावन बनो, इसको कहेंगे विचार सागर मंथन किया। और अमृत ही ना मिले और मृत्यु हो जाए, शरीर ही निरोगी ना बन पाए, तो क्या कहेंगे, अमृत मिला। मंथन किया, ज्ञान का सार निकाल लिया और शरीर छूट जाए, तो अमृत तो नहीं मिला ना। अमृत माना जो नहीं मरता, अकाल मूर्त तो नहीं कहलाए जाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए, इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। ये यात्रा विकर्मों को विनाश करती है और उन यात्राओं से विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है, इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए, गले में हर समय लटका रहता है ना वो ताबीज, तो कहते हैं इससे आपकी सेफ्टी हो जाएगी। तो ऐसे मन बुद्धि के अंदर बुद्धि कहाँ लटकी रहे हर समय, बाप की याद में, ज्ञान के चिंतन में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, नष्टो मोहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें, कोई भी विकार अंदर में ना रहे, यह जांच करनी है। वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। क्या क्या द्वारा, डबल सेवा के द्वारा किसका साक्षात्कार, अलौकिक शक्ति का बोला। अलौकिक शक्ति कौन सी होती है, अलौकिक माना जो इस लोक में ब्राह्मण रह रहे हैं लेकिन उनसे हटके अलौकिक जो आप बन रहे हो, बार बार जो लौकिक से दूर होने की मेहनत कर रहे हो, तो वो भी तो एक बल इकट्ठा हो रहा है ना। पहले से आपके अंदर जो परिवर्तन आया, जो आपकी एकाग्रता में आपका टिक पाना, ये भी क्या है, एक तरह से अपने अंदर जड़ता की भी, जड़ता बढ़ना, जो 8 शक्तियां हैं उनका अपने अंदर क्या महसूस करना, मेरा स्टॉक भरपूर होता जा रहा है। तो जो ब्राह्मणों के जीवन में साक्षात्कार की बात नहीं बोली, तो कोई आपको देख रहे तो ऐसे फरिश्ता दिखे, लाइट दिखे, वो तो अलौकिक दृश्य हो गए। यहाँ बोला डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले, कि पहले हम अशक्त थे। शक्ति का साक्षात्कार कैसे होगा, कि पहले आपके अंदर कोई कमजोरी थी और अब अलौकिकता का जीवन आपने बना लिया, तो अब वो कमजोरी कम हो गई या पहले से उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है, तो दूसरों को भी क्या होगा, उससे हिम्मत आएगी ना।
थोड़ी देर के लिए प्रकाश दिख गया, फरिश्ता दिख गया, देवी दिख गई, उससे उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं। करनी तो उसको भी यात्रा ही है ना। तो डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। तन कहीं बिजी है, लेकिन आपके मन को जो कार्य मिला हुआ है डायमंड्स बनाने का, तो उस कार्य में वो क्या कर रहे, मन बिजी रहे। तो डबल सेवा, जो मनसा और कर्मणा साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव या साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। किनसे? आगे आप बताओ, किनसे साक्षात्कार होता है? जो मनसा और वाचा की कर्मणा साथ साथ करते हैं, उनसे दूसरों को क्या दिखता है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये कर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं इन्होंने सेवा छोड़ दी, कर्म छोड़ दिया, और फिर भी इनकी मन बुद्धि जैसे कि कहीं और ही है, तो उनको क्या होगा? ये साक्षात्कार तो ब्राह्मणों को चाहिए ना। थोड़ी देर के लिए कुछ दृश्य दिख गया, देवी स्वरूप दिख गया, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये सेवा करनी है, तो उनको ये अनुभव हो कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। जब अभ्यास आपका निरंतर होता है तो एक धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो नेचुरल आपके लिए सहज हो जाएगा। जो कल हमने सुना ना कि जो लंबे समय का है वो एक टाइम पे आके क्या होने वाला है, सहज होने वाला है। जिनका बहुत काल का, वो अभ्यास निरंतर हो जाएगा। तो मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सबके गुणों को देखना है, लेकिन उनके ही पीछे नहीं कि बुद्धि फंस जाए उनमें। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को। अव्यक्त इशारे हैं। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर या संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। भक्ति मार्ग में देखा है माला जपते हैं। ब्राह्मण बोलेंगे ये क्या, ये तो भक्ति मार्ग है ऐसे माला जपना। बाबा कह रहे हैं कैसा सिमरन करो भगवान का, जैसे निरंतर माला जाप करते हैं, वो राम राम करते रहते हैं ना। वो क्यों ऐसा करते हैं, विधि अपनाते हैं कि वो क्या हो जाए, अजपा जाप हो जाए, निरंतर हो जाए। तो कहा सदा मुख पर या संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, कौन सी? मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप है। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इतना आसान है। आज ट्रायल करेंगे ना, इसका अनुभव नहीं करना, जो बाबा बोलते जाएं हमें सेम टाइम अनुभव करते जाना है। तो फिर सारा दिन क्या करेंगे आज अभ्यास। किसी भी विधि से हमारी स्मृति टूटे ना, चाहे हमें जाप करना पड़े। उसमें कोई हेटी वाली बात नहीं आनी चाहिए कि ये भक्ति मार्ग है कि फलाना है। बाबा खुद कह रहे हैं ना, यह व्यक्तवाणी का ही तो पॉइंट है कि भक्त जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तुमने ही उसका फाउंडेशन डाला है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आत्मा की कैपेसिटी बढ़ती है निरंतर एक ही तरह के उसमें रहने की। नहीं तो हर थोड़ी देर में क्या चाहिए, मन को चेंज चाहिए। लेकिन ये हम क्यों करते हैं कि उसकी कैपेसिटी, जैसे बच्चा होता है ना, उसको स्कूल में बिठाना सिखाना पड़ता है कि बैठो 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। नहीं तो नया नया होता है तो कैसे रोता है कि नहीं जाना स्कूल, नहीं बैठना, चंचलता है ना। ऐसे ही उसको ये आप टास्क दे देंगे कि करना ही है और कुछ चेंज है ही नहीं। आज सारा दिन क्या है, यही होमवर्क है आपका कि कितना रहा, फिर कल क्या करेंगे अपना अनुभव। यहाँ आपको साक्षात्कार कराना है अलौकिक शक्ति का अपनी, कि कल हम होमवर्क मिला जा रहा है, फिर करेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं, क्या होमवर्क मिला वो बताएंगे। हाँ, और कल फिर क्या आपको अलौकिक शक्ति महसूस हुई, अनुभव नहीं करेंगे कि ये निरंतर। आज से पहले कभी ट्रायल किया आपने? निरंतर हो जाए।
में बहुत आता है कि होना चाहिए। वो नहीं, जाप, जाप की बात की ना, आज हम जाप के ऊपर काम करेंगे ना, कि किसी भी विधि से, अगर आपका ऐसा नहीं निसंकल्प हो रहा है तो भी हम जाप करेंगे। जब हम बहुत बिजी हैं तब भी हम अपने आप को फ्री ना छोड़े कि इस समय भी मेरे को नीचे वाली विधि, अभी टाइम है तो अच्छे से करना है, उससे पहले ये, और फिर कोई चेंज नहीं चाहिए मन को कि अभी मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए। इसके लिए कर सकते हैं एक दिन ऐसा, नहीं कर सकते, और फिर कल क्या करेंगे, अपना अनुभव रखेंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया, उसमें क्या विघ्न आया, कितना हमारी कैपेसिटी बढ़ी। हाँ वो कोई बात नहीं, फिर जैसे ही याद आए फिर निरंतर, फिर जैसे ही याद आए फिर निरंतर। वो निरंतर कितना लंबा है वो कोई बात नहीं, वो कटेगा बीच बीच में, घंटों भी कट सकता है, लेकिन फिर आपको याद आया मेरा होमवर्क आज का, फिर अपन लिखने लगे। इतना ऐसे लोड नहीं लेना, नहीं तो चिंता ही हो जाए। कितनी बड़ी बात बोली कि जब यह अजपा जाप हो जाएगा तब सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आप करके तो देखो, जो आपके घर गृहस्थ में बातें आती हैं, आप सुबह से ही शुरू हो गए और देखो कुछ आपको लगे कि बातें ही कोई नहीं आई, तो बाबा का हम ये, अब बाबा जो कहते हैं मुरली में, ये तो थ्योरी हो गई, अब इसको हमें लेबोरेटरी में जाके टेस्ट भी तो करना है कि ये सही फॉर्मूला है भी कि नहीं है। तो सही आप लोग ही करोगे ना, हम कैसे करेंगे, कोई बहुत अच्छी बात। तो सबको करना है, आज सब संगठित रूप में करेंगे तो थोड़ा बल ज्यादा रहेगा। ठीक, ओम शांति। कुछ है या ये पढ़ो? पाँच दिसंबर 2024। यह तो बच्चे समझते हैं सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। कैसी दुनिया है ना, सतयुग में भक्ति भी नहीं होती और ज्ञान भी नहीं होता, तो क्या होता है वहां? याद, वहां सतयुग में भी याद करेंगे आप, स्वरूप ही बन गया। हाँ। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? कौन फकीर? हाँ अशोक भाई बताएंगे, बताइए। हाँ, फकीर लोग कैसे मुरली बजाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? देखें तो आता है कि नहीं, कुछ नहीं आएगा तो आप तो हुई। हाँ बताइए। खुद तो वो है नहीं जो ज्ञान दे रहे हैं, वो खुद तो प्रैक्टिकली कर नहीं रहे लेकिन सुना रहे हैं। ज्ञान रतन क्यों कहा जाता है? एक है ज्ञान जल, किसी के लिए ज्ञान केवल जल है, सिर्फ उनकी धुलाई करता है। अब ज्ञान जल और ज्ञान रतन, रतन की वैल्यू ज्यादा है या पानी की वैल्यू ज्यादा है? रतन के रूप में, और सिर्फ जल के रूप में, और ज्ञान अमृत का रूप बन जाए कि अब अमर बन गए। ये तो पहले जल का रूप होता है, दूध भी होता है, कम से कम दूध पीने से कुछ ना कुछ क्या होता है, तृप्ति होती है ना आत्मा को, स्थूल पेट भरता है कि नहीं दूध पीने से। तो कहाँ ज्ञान जल का ही रूप है किसी के लिए, कोई पानी से ही काम चला रहा है, किसी के पास दूध है, किसी के पास फिर रतन का रूप धारण कर लिया। माना अब वो उनके जीवन में जो दिव्य गुण धारण हो रहे हैं, आभूषण क्या होते हैं? रतन ही होते हैं ना। इतना सुंदर ज्ञान उनको मिला तो उस आधार से जीवन में परफेक्शन आती जा रही है। जैसे वो जो ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं वो उनके जीवन का ही एक हिस्सा है, उनका ही एक रतन है, जो उन्होंने मुख को, आंखों को, अपनी बुद्धि को, कानों को कैसा बनाया, वो ऑर्नामेंट्स उन्होंने धारण किए हुए हैं, फिर दूसरे को दे रहे हैं। तो जैसे कि ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हैं, नहीं तो ज्ञान जल दे रहे हैं कि बाबा ने ऐसा बोला है, बाबा ने ऐसा, उसका कोई अनुभव नहीं है, तो वो फकीर है, कोई है ही नहीं आभूषण। फकीरों को आभूषण होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो कितने ज्ञान बताए, कितने तरह के, आप बताइए। पहला ज्ञान, या इतनी मेहनत से बताया अपने साथ, आप तो सभी बताओ, ये युगल जोड़े में से कोई बताओ। हाँ एक एक बताओ, ज्ञान कौन कौन सा रूप होता है ज्ञान का? पहला, फिर दूध, फिर, वेरी गुड, पहले रतन,
पहले धारणा, और अमृत का मतलब है अब शरीर भी आपका सतो प्रधान बन गया, तब कहेंगे कि इतना आपने जो मंथन किया, आज बोला ना विचार सागर मंथन कौन सा करना है, कौन बताएगा कौन सा मंथन करना है? इसी को ही विचार सागर मंथन कहा जाता है कि हम पतित से पावन कैसे बनेंगे। तो सागर मंथन जो दिखाया है, हम पतित से पावन माना आत्मा प्लस शरीर, इसीलिए तो अमृत चाहिए। निकला पहले विष, लेकिन चाहिए क्या? जो लास्ट तक टिके रहे उनको क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। तो वो अमृत से क्या होगा? आत्मा और शरीर दोनों ही अमर बन गए ना। जैसे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना, इसको मृत्यु नहीं कहा जाता, अमर कहा जाता है इसको। यहाँ तो दुख है, अशांति है, मना छोड़ना ही नहीं चाहते तो भी छूट जाता है, दुख आता है। तो कहाँ पहुंचे? हाँ, तो मुरली माना ज्ञान देना। हाँ, मुरली तो फकीर लोग भी बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। कहाँ श्री कृष्ण का मुरली बजाना? मुरली में क्या है? जादू है। नहीं किसी को मुरली का जादू होता, ऐसे वाइब्रेशन से नहीं खींचता, तो मुरली उसके लिए कौन सा रूप धारण करती? डंडे का रूप भी धारण करती है। बोला ना तुमको भेज देता हूँ पावन बना के। ऐसे नहीं होता जैसे कोई माल ऐसा सड़ा बिड़ा है, इनको भी ठीक करके भेज दो, काम चल जाए, ऐसा नहीं लगता। ऐसे अच्छे से बोलना चाहिए, मैं तुम्हें वहां तक, ऐसे जैसे वो कितना अच्छा कहते हैं, मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, जैसे किसी वैल्यूबल इंसान की बात हो रही, और मैं तुम्हें पावन बना के, नहीं ऐसा लगता आपको? तो मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, माना आपके जीवन में आपको परिवर्तन जादू की तरह महसूस हो, कि जैसे मेरे ऊपर कोई जादू हो गया। सुनी वही मुरली जो पहले सुनते थे, लेकिन सुनाने वाले के पास क्या है? क्योंकि उसने खुद के अपने जीवन को वैसा बनाया ना, तो क्या होता है, जो आपके जीवन का अनुभव होता है वो कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का भाषण भी कैसा होता है, जैसे कि परिवर्तन हो गया बहुत बड़ा। अगला है, इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। कितना सुंदर। कौन? स्टूडेंट। वो तो समझते हैं टीचर, टीचर को ही अथॉरिटी मिली है। स्टूडेंट ज्ञान का विचार सागर मंथन कर उन्नति में लाते हैं। उन्नति माना रिफाइन हो रहा है, ऊपर जा रहा है ज्ञान। जितना जितना स्टूडेंट अपने जीवन में उसको लाते हैं, यात्रा में जितना आगे बढ़ते हैं, जैसे उनकी बुद्धि में ज्ञान की भी क्या हो रही है? उन्नति होती जा रही है। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। जो तुम्हें मिला है, पहले भी ज्ञान मिला, मुरलियां सिर्फ सुनाई गई, उसको तो कहेंगे सिर्फ आपको एक सिलेबस दिया गया। टीचर जब आए तब आपको असली ज्ञान मिला, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको क्या मिला? सिलेबस, कि ये है आपका सिलेबस। ऐसे नहीं होता कि बच्चों को बुक्स मिल जाती हैं, स्कूल अभी गए ही नहीं है, टीचर ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बुक तो मिल जाती है ना। फिर देखते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, कुछ समझ आता है उनको? जब तक स्कूल ना जाए, टीचर उनको एक एक फॉर्मूला समझाए ना, प्रैक्टिकल ना बताए, तब तक बच्चे ऐसे ही पलटते रहते हैं, नई किताब है, क्या है क्या है। बाकी साक्षात्कार होते रहते हैं और बहलते रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ ना ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां जो आई हमारे पास, तो क्या आया? सिलेबस ही तो आया। आप साकार वाणी सुनो ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट, कोई उसमें क्लैरिफिकेशन आपको मिले तो। धारा प्रवाह वाणी है, एक के बाद एक के बाद, कोई उसमें एक सेकंड का भी गैप नहीं है, मेरे से भी ज्यादा स्पीड। तो कहेंगे कि वहां कोई क्लैरिफिकेशन की बात ही नहीं है, वो तो केवल एक वेद आए हैं आपके सामने। अब दुनिया में कोई वेद पढ़ता है? समझ ही कुछ नहीं आएगा। अब उन वेदों का भी जब मंथन होता है तो उपनिषद, सारस्वत, ब्राह्मण, ये सब कुछ कुछ निकलता है, बाबा बताते हैं। तो टीचर के द्वारा क्या हुआ उसका? हाँ, 76 के बाद एक्चुअल आपको पढ़ाई मिली। तो फिर कहा तुमको यह जो ज्ञान मिला है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। ये वैसे ही उंगलियां उठाते हैं कि अपना ही सुनाते हैं। बाबा ही तो कह रहे हैं कि तुमको जो ज्ञान मिला है उस पर अपना मंथन करो और उससे अमृत निकले। अगर कोई भी आत्माएं अमर बन गई उस ज्ञान को लेके जो टीचर ने पढ़ाया, अगर उस ज्ञान को लेके आत्माएं अमर बन गई, अब टीचर ने तो क्या पाठ दिखाया, विष को धारण कर लिया कंठ में, उसको तो वो ज्ञान देना था। लेकिन बच्चों को क्या करना है? प्रैक्टिकल। निर्विष किन को बनना है? विष्णु कुल को बनना है ना। तो कहा विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। तो ये स्टूडेंट को बोला 5 दिसंबर 2024।
अगला है, अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते। इसका मतलब कौन बताएगा? बहुत आसान है। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो, अभी क्या ले रहे हो, वो फिर तो ज्ञान तो सच्चा ही होता है ना, ज्ञान झूठा सुनाया क्या भगवान ने आपको? वो फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ऐसा क्यों बोला? इसी बनाते सार में जितने आप सत्य के नजदीक जा रहे हो, माना आत्मा के नजदीक या फिर बाप के नजदीक, बाप ही तो सत्य है। सिर्फ ज्ञान मिल गया आपको बहुत वैल्यूबल, उससे आप सत्य तो नहीं बन गए। तो कहा ये सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है। सोचो, 9 रत्न भी हीरे जवाहरात नहीं है एक्चुअली में। 8 जो अष्टदेव हैं उनको बाबा कहते हैं। कौन सी माला है? माना तुम क्या डायमंड बनाओगे, तुम खुद ही डायमंड बन गए। अभी तो तुम डायमंड इकट्ठे कर रहे हो, बाद में फिर तुम खुद ही क्या बन जाओगे? डायमंड। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है। दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया हैं तो वो तो कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई कुछ है। मनुष्य इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। अगला है इसी मुरली का। जब कोई मिले तो बोलो अलफ, अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलफ तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अलफ है। जो तुमने रास्ता पकड़ा है, अगर इस पे सीधा ही सीधा चलो तो जैसे कि क्या हो, अलफ माना खड़े ही रहोगे। अगर इधर उधर मुड़ गए, डाइवर्ट हो गए, अपनी बुद्धि चलाई, तो फिर सीधा सीधा नहीं कहेंगे ना। तना में जो दिखाया एकदम नीचे से लेके ऊपर तक, तने में है तो कैसा है? एकदम सीधा रास्ता पकड़ना, जो बाप ने कहा वैसा। थोड़ा भी इधर उधर टर्न हुए तो फिर अलफ को फॉलो करने वाले नहीं हुए। अलफ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी सब बच्चे हैं। भगवान तो क्या हो गया? शून्य। और अलफ को क्या कहा जाता है? एक, माना 1। एक ही भगवान है, बाकी सब बच्चे हैं। बाप को अलफ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। अगला है, देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। और वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। क्या बताया? देवी बनना माना दिव्य गुण धारण करने वाला मनुष्य बनना, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनना। और शिवलिंग बनाना माना केवल आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। तो वो बनाना फिर भी क्या है? आसान की इतनी इतनी प्रैक्टिस कर ली, धर्मपिताएं भी टिक जाते हैं उस स्वरूप में, लेकिन उनकी देवताओं के रूप में पूजा होती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की कि देवी देवताओं की जैसे मंदिर में पूजा होती है, दिव्य गुण धारण करने वाले होते हैं, वैसे तो नहीं होते। तो उसको बनाने में मेहनत लगती है। और शिवलिंग को मिट्टी का बनाया और तोड़ा। सुबह बनाया, शाम को तोड़ा। सुबह बहुत अच्छी अवस्था और शाम को कोई विघ्न आया, परिस्थिति, तो आत्मिक स्थिति गोल। सेम 5 दिसंबर। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। वाह! वो कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तुम थोड़ा सा भी आत्मिक स्थिति में टिके और तुमको बाप की याद सहज, तो वो मेहनत नहीं लगती। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। जो पत्थर है वो पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। मतलब वो शिवलिंग जो बना है वो बहुत मेहनत की बात है, लेकिन उसकी जो पूजा कर रहे हैं उसमें क्या मेहनत है? महिमा करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन वो जो खुद अंडाकार खुद ही बना, ये तो हो गया आपने निर्माण किया मिट्टी का, लेकिन वो जो पहाड़ से उतरते उतरते, वो कोई मिट्टी का शिवलिंग थोड़ी होता है। वो कैसा होता है? वो तो पत्थर होता है ना। वो कोई ऐसे थोड़ी सुबह बने और शाम को टूट जाए। वो तो बहुत स्ट्रांग होता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। गोल माना आत्मा बन जाता है। बिंदी, गोल माना बिंदी, तीनों ही बिंदी, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, पूरा अंडाकार बना देते हैं। माना कोई भी उसमें एंगल अपनी तरह से नहीं होना चाहिए, पूरा ही गोल। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं।
कहाँ पहाड़ों से टकरा के शिवलिंग की बात चल रही है, कहाँ पहुंच गए अब ब्रह्मांड में सीधा, कि ब्रह्मांड कहाँ क्यों जाता है। ये जो अंडाकार बने हैं घिस घिस के पानी में, ज्ञान जल बार बार पड़ा, फिर जहां भी इनके आड़े टेढ़े थे स्वभाव संस्कार वो सब घिसे गए और फिर ये क्या बने, बिंदी, आत्मा माना गोल। इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि आत्मा भी क्या है, अंडे मिसल है। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। चलो भाई, हैवी डोज हो गया हो गया। ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलेंगे, एक बार पूछ, नहीं बोलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं कोई बोल रहा, किसी ने हाथ, ठीक है, उधर देखो। ओम शांति। वहां से आवाज नहीं जाएगी।